अच्छा, वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है ना जब आप खुद से खुद के सपने पूरे कर रहे होते हो। वैसी एक फीलिंग मैंने आज फील करी, क्योंकि मैं आज टोक्यो के डिज़नी सी में गई हुई थी। एंड मतलब होता है ना यार, ऐसे मैं लड़की हूँ और मैं बड़ी हुई हूँ डिज़नी की कहानियाँ देखते हुए, डिज़नी प्रिंसेस के बारे में सोचते हुए। एंड मैंने मतलब ऐसे सोचा नहीं था कभी भी कि मैं एग्जैक्टली जाके ये चीज़ एक्सपीरियंस भी कर पाऊँगी, बट बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं अभी। तो आज मैं आ चुकी थी डिज़नी सी, टोक्यो के डिज़नी सी में। एंड यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये कैब वैब जो भी लगाते हैं, एंड ये कुछ ओवरऑल एरिया था। तो कभी कभी लगता है कि सब कुछ ऐसे सपनों की दुनिया में चल रहा है, मतलब रियलिटी है नहीं, ये यकीन नहीं होता, बट रियलिटी है क्योंकि तुम्हें दिख रहा है। तो तुम्हें दिख रहा है तो मतलब मैंने देखा है, तो मतलब ये सपना नहीं है, सच है। क्योंकि मैं ऐसे सपने को तो कन्वर्ट करके वीडियो बना नहीं सकती, कुछ भी बोल रही हूँ। और देखो मुझे ये कुछ क्यूट चीज़ें दिखी थी, एंड ये एक लावा पहाड़ जो भी है उसके अंदर से आग निकल रही थी, ठीक है। तो वो वैसा कुछ था, एंड ये था ओवरऑल इन्वायरमेंट। और क्योंकि अभी टोक्यो में काइंड ऑफ गर्मियाँ आने वाली है, आई नहीं है, आने वाली है, बट ये देख रहे हो ये क्या ही तो ग्रीस टाइप की वाइब आ रही थी पूरा इसके अंदर। मतलब टोक्यो के अगर तुम बाहर ऐसे देखो ना तो वैसे थोड़ा जापान जापान लगता है, बट इस जगह पे जाके कोई भी चीज़ ऐसे जापान टाइप नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था मैं किसी अलग ही कंट्री में आ गई हूँ। अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। और ये जो नाव है ना, इस पर भी मैं बैठी थी, तो आगे है वीडियो में देख के जाना, ठीक है। एंड ये जो है ये ऐसे पानी वानी आ रहा था, ठीक है। एंड अब जो आएगा ये देख रहे हो, ये कुछ कैंडी से बना हुआ वर्ल्ड टाइप लग रहा है ना। तो वहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिज्नी कैरेक्टर की चीज़ें थी, जैसे कि अलादीन का वो जैस्मीन, और टैंगल देखा हो अगर तो उसका ये अलादीन का कैसल था। एंड ये जो है ना, ये काफ़ी 360 डिग्री रोटेट करने वाला था। और ये जो है ये जैस्मीन का उड़न खटोला वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड झूला था। जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक वीडियो ख़त्म ही हो जा रही है ठीक है। और ये कुछ तो नाव थी, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की लग रही है, बट उसकी है नहीं, जो भी है, बट ये दिखने में सुंदर और काफ़ी मज़ेदार था। एंड ये अब बाद में बात करूँगी इसके, अभी मैं बात करूँगी टैंगल के बारे में। तो अगर तुमने टैंगल देखी है तो तुम्हें पता होगा कि वो कितनी मज़ेदार है, ठीक है। एंड मैं तो बेसिकली इसी के लिए गई थी, बाकी चीज़ें होती रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, टैंगल्ड का तो एक्सपीरियंस लेके रहना। एंड ये वो नाव है जिसको यूज़ करके हम जाएंगे और एक्सपीरियंस करेंगे टैंगल्ड का पूरा व्यू। तो जब मैंने मूवी देखी थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रियल लाइफ में जाके एक्सपीरियंस भी कर पाऊँगी इस चीज़ को, बट फाइनली मैं आज यहाँ हूँ, नाव में बैठने वाली हूँ और जाके एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। तो आओ चलते हैं साथ में। एंड अब मैं नाव में बैठ गई हूँ एंड फाइनली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार, मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने वो जो भी कैरेक्टर्स है ना, उनको ऐसे 3D एनिमेटेड काइंड ऑफ वे में बना रखा है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सामने है और सामने कुछ हरकतें कर रहे हैं, जैसे होता है ना आपका दोस्त आपके सामने कुछ भी कर रहा होता है, वो रियल है क्योंकि वो प्रेजेंट है, राइट, जो भी है। बट यहाँ पे कैरेक्टर्स को अगर उसी के फॉर्म में ला दिया जाए तो वैसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे चल रहा था। एंड धूप अच्छी थी तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा था, ठीक है। एंड अब आएगी सामने, देखो ये पूरा वांटेड लिख रखा है फ्लिन राइडर का। एंड ये है हमारी प्यारी रपूंज़ल जो इंतज़ार कर रही है कि कोई आएगा और उसको बचा के लेके जाएगा। एंड वो इंसान जो उसको बचा के ले जाएगा वो यहाँ है, ठीक है, यहाँ है वो। और वो भी, ये देख रहे हो कितना रियल कैरेक्टर लग रहा है ये। मतलब तुम अगर रियल लाइफ में जाके वहाँ पे देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि क्या ही तो चीज़ देख ली है। एंड ये घोड़ा, ये बहुत ही अच्छा एनिमेट कर रखा था और ये ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल रियल लाइफ में तुम घुस गए हो, मतलब उनकी लाइफ में तुम घुस गए हो, तुम्हारी लाइफ में वो घुस गए हैं, मतलब कुछ भी, मतलब तुम डुप्लीकेट हो वो असली है, या फिर वो असली है तुम डुप्लीकेट हो, सेम ही तो लाइन है, जो भी है, ठीक है। समझ जाओ कि असली दुनिया में उनको भी एज अ रियल पर्सनालिटी वाला फील कर पा रहे हो तुम, ऐसा कुछ, ठीक है।
एंड फाइनली अब जो मोमेंट आ रहा है, इसका इंतज़ार था मुझे, ठीक है। और ये है कि जब टैंगल्ड में ये बहुत सारे मैजिकल लालटेन्स उड़ रहे होते हैं आसमान में, मैं तुमको बता नहीं सकती, मतलब ये वीडियो में कैप्चर हुआ है प्रॉपर, बट जो एक्चुअल फीलिंग है ना कि तुम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ऐसी दुनिया ही बना रखी है, ठीक है, कि तुम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो वहाँ रह के। मतलब एक होता है ना कि महसूस ही कर पा रहे हो पूरी चीज़, वो चीज़ यहाँ पे मतलब मैंने देखी। एंड तुम पूरा एनवायरनमेंट देखो, लाइक तुम यहाँ पे नाव से जा रहे हो, ऐसा इमेजिन कर लो, क्योंकि मैंने तो मतलब मैं तो घूम के आ गई हूँ, तो ऐसा है, मैं दिखा देती हूँ, बट देखो ये ओवरऑल व्यू। एंड मुझे पर्सनली टैंगल्ड बहुत पसंद है, तो मेरा तो ऐसे हो गया कि अब क्या ही चाहिए लाइफ में, ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तो देखो ऐसे लग रहा है ना कि मैं कोई मूवी चला रही हूँ, बट मैं मूवी नहीं चला रही, ये बना रखा है इन लोगों ने, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। एंड अभी आगे यहाँ पे ये भी था, हेलो मिस्टर, मुझे इसका नाम नहीं याद, तो क्या बोलूँ मैं, पता नहीं। एंड ये भी था यहाँ पे जो उड़ रहा था आसमान में। एंड फाइनली पता है सबसे बुरी चीज़ क्या है, ये मतलब ऐसे मैक्सिमम 5 मिनट की भी राइड नहीं होती है। एंड इसके लिए तुमको पता है इंतज़ार कितने घंटे करा है मैंने, मतलब सुबह से आके ऐसे 3 घंटे से ज़्यादा लाइन में खड़ी रही हूँ, तब जाके मुझे ये राइड से ये सब चीज़ें देखने को मिली है जो तुम्हें अभी ईजिली देखने मिल जा रही है वीडियो से। तो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कुछ तो करना बनता है ना, तो करो, ठीक है। एंड अब आगे बढ़ते हुए फाइनली राइड ख़त्म हो गई थी, काफ़ी दुख हुआ, बट ये देखो ये कितना प्यारा सा झरना है, ठीक है, और ये रपूंज़ल की बालों से जा रहा है। एंड फाइनली फिर से वापस ये जैस्मीन कैसल के पास आ गए। मुझे ये अनरियल सा लग रहा था, पता नहीं, पर अच्छा था। इस पे भी मैं बैठी थी, ठीक है। एंड अब मैं जा रही हूँ, अब मैं फाइनली आ गई हूँ अलादीन के इलाके में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वैसी ही थी जैसे होता है ना, उसमें वो अलादीन का चिराग बिखरा होता है और वो मतलब ले रहे होते हैं, जो भी वैसा सा ही पूरा एरिया था। तो मुझे ऐसे सच में लग रहा था कि मैं वो बहुत पुरानी दुनिया में चली गई हूँ, जहाँ पे वैसे होता था कि तुम अगर यहाँ का मतलब ऐसे आर्किटेक्चर देखो ना, वो भी ऐसे बना रखा है कि महल राजा वाजा रहते होंगे और जो भी है, ठीक है, तो तुम समझ जाओ कि वैसा सा था। एंड ये हमारा जिनी, ये भी दिखा था वहाँ पे, तो काफ़ी प्यारा था, ये असली भी था, मैं दिखाऊंगी आगे। और देखो ये सब चीज़ें बिक नहीं रही थी, मतलब ऐसे रखी हुई थी। तो जैसे पुराने ज़माने में लोग ऐसे टाइप का लाइफ ही जीते होंगे ना, जहाँ पे ये मेटल के सब बर्तन रहते होंगे, वो वहाँ पे रह के ऐसे ही फील हो रहा था कि तुम वहाँ पे आ गए हो। एंड वापस से ये प्यारी सी नाव, और इस पे मैं बैठी थी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं भी बोल रही हूँ, और मैं जाऊँगी जल्दी, ठीक है। एंड इसके अलावा हाँ, यहाँ पे जो भी स्टाफ्स थे ना, उन्होंने जो भी जैसे अलादीन वाला कैरेक्टर का यूनिफॉर्म पहन रखा है, वैसे ही टैंगल्ड में टैंगल्ड वाले का यूनिफॉर्म पहन रखा है। एंड तुमको पता है ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, एंड बहुत सारी राइड्स होती है, ठीक है। तो मैंने ऐसे 4-5 करी थी, ठीक है। ये जो एरिया है ना, इस राइड का नाम है क्या नाम था, कुछ अंडर अर्थ का कुछ तो कॉन्सेप्ट करके बना रखा था इन्होंने, और ये मतलब पैसा वसूल राइड थी। ये इसी राइड की बात करिए। तुम अगर कभी भी जापान आओ और टोक्यो डिज्नी सी जाओ, तो आई रिकमेंड कि ये वाली तो मिस मत करना, काफ़ी मज़ा आया था। मतलब ऐसे 360 डायरेक्ट नीचे गई थी मैं, ठीक है। तो जो भी है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा थकाऊ इन्वॉर्मेंट था, बट ऐसे खुद से ये लाइफ जीने का जो मज़ा है वो मैं कैसे बताऊँ और मुझे थोड़ा बहुत पानी और हरियाली दिख गई थी, तो मैंने सोचा वो भी कैप्चर कर ही लेते हैं। एंड बेस्ट टाइम मुझे लगा कि अगर आप ऐसे ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं, उस टाइम पे जाओ ना, तो काफ़ी ऐसे मज़ा आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत चलना है। तो अगर आप धूप में जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि बहुत चलना है, ठीक है। मैं बता रही हूँ मिनिमम 15,000 से 20,000 स्टेप्स आराम से होंगे आपके, और इसमें आप 4-5 राइड कर सकते हो, इतना अगर आप करो तो। वरना वेटिंग टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको लाइन में ही खड़े रहना पड़ता है। और सोचो तुम 2-2 घंटे लाइन में खड़े होके तुमको राइड करने मिलती 1 मिनट 2 मिनट ख़त्म। तो काफ़ी पेशेंस भी सिखाया इस जर्नी ने मुझे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी।
तो ये एरिया है जो मैंने कवर करा था। और इसमें पता है क्या हुआ, इसमें जाने का हमने सोचा बट ये 360 डिग्री पूरा घूमेगा, तो वो सोच के ही हो गया कि रहने दो, हमसे ना हो पाएगा, यही कर लेते हैं, तो इस पर ही बैठ गए थे। एंड फाइनली जिसकी मैं बात करी थी, ये नाव में मैं बैठी, एंड ये नाव में बैठ के जाके आगे से नज़ारा देखने को मिल रहा था ये पूरे डिज़नी सी का, जो कि काफ़ी पीसफुल था यार। मतलब जापान की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर तुम कहीं पे जा रहे हो घूमने, ठीक है, और अगर वो फ्री में है, तुमको कोई पैसा नहीं देना उस जगह को देखने के लिए, तो वो अच्छी रहती है, नो डाउट। लेकिन अगर तुम पैसे दे के कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी एंट्री फीस है, तो तुम्हारा पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होता है, तुमको हमेशा ज़्यादा ही डिलीवर करते हैं ये लोग। तो जैसे इसकी फ़ीस है जो भी, बट ये जो इन लोगों ने बना रखा है, जिस तरीके से इन लोगों ने सजा रखा है इन सब चीज़ों को और मेंटेन कर रखा है, उसकी काबिल तारीफ़ करनी बनती है। ठीक है, मैं और किसी में गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, बट ये देख के मुझे लग रहा था कि क्या ही तो दुनिया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और ही आ गई हूँ, किसी और ही प्लैनेट पे हूँ मैं, मतलब अर्थ पे तो हुई नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं। और ये पूरा ग्रीस वाइब दे रहा था, मैं कभी गई नहीं हूँ, बस मैंने देखा है, बट वैसे लग रहा था कि हाँ कहीं तो बाहर आ गई हूँ। तो यही था पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट, एंड खुद का ड्रीम्स जी के काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ट्राई करो, ठीक है, मेहनत करो उस चीज़ के लिए और अचीव करो, ठीक है। एंड यही था आज का पूरा व्लॉग, और आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। एंड दिस इज़ इट। आपको कुछ भी जानना है या जो भी, आपको कैसा लगा ये व्लॉग बताओ मुझे कमेंट करके, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोस अच्छी अच्छी आ रही है, तो सब्सक्राइब कर लो। एंड दिस इज़ इट। बाकी अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो अब चाय पीने का टाइम हो गया है। बाय बाय।